हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल गेन्स और लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। अंदर में कोई ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये रेड कलर के जो सर्कल्स है इनको हम बोलते हैं शेल्स। और जो सबसे बाहर वाला जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसको ही हम बोलते हैं वैलेंस शेल। सो वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। सो अब आओ वापस आयन पे। आयन क्या होता है? सो आयन होता है एक चार्ज पार्टिकल जो तब फॉर्म होता है जब हमारा कोई एटम और मॉलिक्यूल क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और या फिर लॉस कर देता है अपनी आउटरमोस्ट शेल से या फिर वैलेंस शेल से। सो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। सो आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर ऑल आर इक्वल फॉर अ एटम। मैं इन तीनों एटम्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूँ। तो दो ही केसेस है जब हमारा एटम आयन बन सकता है। पहला केस जब ये करे कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसके पास देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पहले से 12 हो गए, तो इसने यहाँ पे एनायन फॉर्म कर दिया है। वहीं दूसरे केस क्या है, जब ये अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब जब अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 0। सो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए टोटल, 10। सो इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। तो इन दो तरीके से आपके आयंस बन सकते हैं। होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।